आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं रमीनारायण डॉक्टर जे लिंगो, आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे कि जंगल, जमीन, जल आज हमारी मूल निवासियों की मुख्य एजेंडा रही है कि जल, जंगल, जमीन से हम जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी शॉर्ट वीडियो बना के डाला है। हमारे छत्तीसगढ़ में जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही, हसदेव अरण्य जंगल की, तो उसके संबंध में मैं वीडियो बनाया हूँ। ये तो हसदेव है, इनके अलावा ऐसे कई और जंगल है जहाँ पे माइंस के लिए, जहाँ से कारपोरेट घराने के लोग माइंस निकालने के लिए, खनिज निकालने के लिए उनका कटाई करके वहाँ से खनिज निकाल रहे हैं, जिसमें सरकार उनकी सहयोग भी दे रहे हैं। किंतु आज हम जानेंगे कि जंगल खत्म हो जाएगी तो हमारी संस्कृति खतरे में क्यों पड़ेगी। आज आप एक दृष्टिकोण से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रकृति संतुलन दृष्टिकोण तो सभी जानते हो, सभी लोग बोलते हैं कि सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग कि प्रकृति, जंगल खत्म होगी तो जो यहाँ जो जिस पेड़ पौधा से हमको ऑक्सीजन मिलता है, पर्यावरण प्रदूषित होगा। और पर्यावरण प्रदूषित होगा, जितने मात्रा में हमको ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतने मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वायुमंडल प्रदूषित होगा, जिससे हमारा जीवन खतरे में आ सकती है। ये वैज्ञानिकों का थ्योरी है, वैज्ञानिकों का तथ्य है और ये भी सत्य है। किंतु हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जंगल के कटने से हमारी संस्कृति खतरे में कैसे आएगी, हमारी समाज खतरे में कैसे आएगी, हमारा जो ये काया है, यह जीव तो खतरे में आएगा ही आएगा। वायुमंडल प्रदूषित होगा, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गया तो लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, जीव जंतु मरेंगे ही मरेंगे। किंतु वो जंगल खत्म होने पे हमारी जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति खत्म कैसे होगी, हम इसके ऊपर बताएंगे। हमारी व्यवस्था खत्म कैसे होगी, इसके ऊपर हम आप इस वीडियो को एक गुणवाना क्लास वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारी कल्चर का पहला जो नींव है, कि हमारी आस्था। अब लोगों को ये लगेगा कि हमारी आस्था के ऊपर जंगल काट के हमारी आस्था के ऊपर हमला किया जा रहा है, कुठाराघात हमला किया जा रहा है, हमारी आस्था को खत्म किया जा रहा है, ऐसे बोलेंगे तो लोग हंसेंगे कि क्या करेंगे कि लोग हंसेंगे। और सबसे पहले मैं अगली वीडियो में बताया, हम सब जानते हैं कि जो ट्राइब के हमारे लोग हैं वो हमारी आस्था कहाँ होती है। आस्था कहाँ होती है? पेड़ पौधा में होती है। हमारी जो बुढ़ाल पेन, फड़ा पेन, ठाकुरदे, खेरोदाई, महामाई, ये सब प्राचीन समय से कोई भी गांव में अगर नार, बुढ़ा, कस्सा, टोला, गढ़ है, वहाँ पे हमारी पेन पुरखा कहाँ होता है? पेड़ों में होता है। साजा, महुआ, नीम, बरगद, पीपल, इस प्रकार से पेड़ों में क्या होता है? हमारी आस्था स्थल होता है। अब जब जंगल कटेगा, जंगल का मतलब क्या है? पेड़ पौधा है। आज हम साजा जैसे नया खाएंगे तो साजा की पत्ती लाएंगे, जंगल ही नहीं है तो साजा का पेड़ कहाँ रहेगा? जंगल में तो साजा का पेड़ है ना भाई। तो जंगल खत्म हो जाएगा तो साजा का पेड़ कट जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा। अब जब जंगल खत्म हो जाएगा तो हमारा नया खाई की जो व्यवस्था है, साजा के पत्ता लाके हम बूढ़ा देव को अपने साजा के डार में या फिर साजा के पेड़ में अपने बूढ़ा देव को हम खीर चढ़ाते हैं, नया चावल का जो भेंट करते हैं, उनको छिटकारी देते हैं। अब साजा का पेड़ नहीं है तो हमारी आस्था स्थल कहाँ रहेगा? हमारी आस्था किस में रहेगा? तो साजा का पेड़ काटना यानी हमारे आस्था के ऊपर हमला करना। पेड़ पौधा काटना यानी हमारे आस्था के ऊपर हमला करना। इसी प्रकार से जंगल से जुड़े हुए कई ऐसे जो हमारी आस्था है जिसको हम मानते हैं। और दूसरी बात कि इसमें हमारी संस्कृति क्या है, जैसे कर्म महोत्सव होता है तो कर्मडार की वो करते हैं, कर्मडार की क्या करते हैं? सेवा जी करते हैं, वो भी जो जंगल में होते हैं। अब दूसरी बात कि जो हमारी आस्था स्थल, हमारी आस्था का जो हो गया मुख्य जो थे पेड़ पौधा, उनको नष्ट किया जाएगा तो हमारी आस्था स्थल खत्म हो जाएगी, हमारी आस्था खत्म हो जाएगी। और हमारी आस्था खत्म होगी तो एक प्रकार से जो हमारी उस आस्था के आधार पे हमारी जो
परब है, उस आस्था के आधार पे जो हमारी परब है, जैसे साजा के पेड़, महुआ के पेड़, डूमर के पेड़, उस सरई के पेड़ में हमारी आस्था है। अब इसमें अब एक खत्म हो जाएगा, इस पेड़ ही नहीं रहेगा तो आदमी नया खाई कैसे खाएगा। और नया खाई जो क्या है, हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, जो मुख्य हमारी, जिसको आज की वर्तमान भाषा में मुख्य त्योहार बोले तो नया खाई है। अब साजा की पेड़ नया कैसे खाओगे। दूसरी बात, बूढ़ा देखो हमारे कहाँ आप मनाओगे, हम बुढ़ाल पेड़ को कौन से पेड़ में मनाओगे। दूसरी बात, जिस प्रकार से वैदिक व्यवस्था में अपनी पेन पुरखा को सुगंध के लिए, धुआं देने के लिए वो कई प्रकार से जौ, तिली, चावल का सबका करके वो यज्ञ करते हैं, किंतु हमारे में ये जो खाने वाला जो चीज है, बीज जो है, बीज नष्ट नहीं करते। पहली बात तो ये कि हम बीज नष्ट नहीं करते, हमारे में यज्ञ हवन नहीं होता। जिस प्रकार से 5 बीज का वैदिक व्यवस्था में क्या बनाया जाता है, हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए उनका क्या बना, जैसे जौ का है, फिर तिली है, फिर शक्कर है, फिर घी है, फिर दूध है। इन सब को वो क्या करते हैं, स्वाहा स्वाहा करके अपनी जो देवी देवता है उनके नाम को स्तुति करके वो अग्नि में आहुति देते हैं। किंतु हमारे में वैसा नहीं है, हमारे में बीज नष्ट नहीं किया जाता। अगर किसी की अन्न धन में अगर आग लग जाए तो उसका बीज बनाया जाता है, जीव लाया जाता है। बीज नष्ट करना हमारे में गलत है और वो सरासर अशुभ है, वो बीज नष्ट करना उचित नहीं है, अनुचित है। तो इसलिए हमारे में वो नहीं होता। तो हमारे में क्या होता है, तो हमारे में पहला जो वो देते हैं वो सरई का रार धूप। हम जब होम धूप लगाते हैं तो सरई जो पेड़ होता है उसका जो लाशा होता है, सरई पेड़ का जो लाशा होता है उसको रार बोलते हैं, रार धूप बोलते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं, अपने जो पेन पुरखा का स्तुति करके हम लोग क्या करते हैं, उसको आग में धूप देते हैं, होम देते हैं। और उससे ये माना जाता है कि हमारी जो पुरखा जो उसमें स्वीकार करेंगे, और ये इस प्रकार से हमारी एक मान्यता रही है। तो ये जो सरई का जंगल ही नहीं रहेगा, सरई का पेड़ कहाँ रहेगा, जंगल ही नहीं रहेगा, साजा का पेड़ कहाँ रहेगा, ये हो गई। दूसरी बात, हमारी आस्था स्थल तो खत्म हो ही रही। दूसरी बात, हम वन देवी वन देवता मानते हैं, चरवाहा चरवाही मानते हैं, डोंगर पाट की देवता मानते हैं। जब डोंगर ही नहीं रहेगा, जंगल ही नहीं रहेगा तो डोंगर पाट की देवता, वन देवी वन देवता कहाँ से रहेगा। ये जो हमारी पेन पुरखा का भी ऊपर अटैक है, जो हमारी पेन पुरखा की आस्था उस स्थल के ऊपर भी अटैक है, प्लस हमारी सांस्कृतिक जो मान्यता जो बनी हुई है हमारी संस्कृति के ऊपर भी अटैक है, प्लस हमारी गुंडलाई व्यवस्था की जो हमारी नेम जो भी होता है उनके ऊपर ये डायरेक्ट अटैक है। तो इसलिए हमको सर्वप्रथम अपनी व्यवस्था को कायम रखनी है। हम तो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो तो अलग मैटर है, कि यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे। किंतु इसमें हमारी सांस्कृतिक हानि भी होगी, सामाजिक हानि भी होगी, हमारी जो आस्था है, हमारी भावना है, हमारी मान्यता है, उनके ऊपर भी ये अटैक है। इसलिए मैं उस वीडियो में कहा कि जंगल हमारा दाई है, शेर हमारा भाई है, पेड़ पौधा नदी नाला जीव जंतु हमारे कुटुंब परिवार कुटुंब समाज। तो इसलिए हम ये बताए हैं कि बिना पेड़ पौधा बिना जंगल के हमारी ट्राइब की व्यवस्था की, गुंडियन मूल व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती, उनको माना ही नहीं जा सकता। इसलिए हमारे लिए जीवन मरण का समय है, हमारे लिए जीवन मरण का एक समय आ गया है कि जंगल को हम कैसे बचाएं। जंगल खत्म होगी तो हम भी खत्म होंगे, हमारी व्यवस्था भी ये तो ऐसी हो गई कि सिंधु सभ्यता को आप देखे हैं, सिंधु सभ्यता इतना उन्नत थी, किंतु आज कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वहां आर्यों का आक्रमण हुआ, कि उनको ध्वस्त किया, किसी दूसरे राजा ने आक्रमण के ऊपर वो आक्रमण से वो ध्वस्त हुई, क्षति हुई। और कई ऐसे मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से वह जो सिंधु सभ्यता खत्म हुई, तो खत्म हुई, किंतु उनकी अमिट निशानी तो थी, और उस अमिट निशानी के हिसाब से हम तो जाने कि हमारी व्यवस्था ऐसे थी। किंतु अगर पूरे जंगल ही खत्म हो जाएगा तो आज हमारी जो सिंधु सभ्यता में हमारी पहचान मिली है, उस प्रकार से हमारी इस समय की आने वाले भविष्य के लोगों, हमारी वंशजों के सामने किसी भी प्रकार से
हमारी पहचान नहीं रहेगी, पहचान खत्म हो जाएगी। तो आज हम ये जानते हैं, इस वीडियो में हमको ये चिंतन करना है कि हम जंगल को बचाए कैसे, और जंगल खत्म होने पे हमारी व्यवस्था कैसे मिट जाएगी, हमारी संस्कृति कैसे मिट जाएगी, हमारी पेन पुरखा कैसे मिट जाएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ कवर्धा जिला में इसी प्रकार से अभ्यारण्य बनाने की बात हुई तो हमने 35 पेज का ज्ञापन बनाए थे। उस ज्ञापन में हमने यह दर्शाने का प्रयास किया, अपनी भावना को, अपनी मान्यताओं को और अपनी जो पीड़ा को हमने उसमें दर्शाने का काम किए थे। जिस प्रकार से खेर होता है, गांव होता है, गांव में खेरो होता है, गांव मतलब खेरो बोलते हैं गांव को। गांव में जो महामाई होता है, अगर इस गांव का, उसमें हम ये बताए थे कि इस गांव का, ये 2 गांव हैं, हम इस गांव से पलायन करके इस गांव में आते हैं, तो इस गांव की जो जितना भी 52 हमारी जो पेन पुरखा है, जैसे ठाकुरदेव, खेरोदाई, खिला मुठुआ, घमसान, चितावर, सदबहनिया, महामाई, इस प्रकार से जो इस गांव में जो हमारी पेन पुरखा है, इस गांव से हम विस्थापित होकर इस गांव में आए, तो ये गांव का जो पेन पुरखा को हम इस गांव में नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पुनः वैसी पेन पुरखा है। तो ये जो पेन पुरखा है, विस्थापन जो नीति है, हमारी पहला मांग ये है कि पहला जो हमारा ये दलील है कि हमारी इस गांव की पेन पुरखा इस गांव में नहीं आ सकता। डबल कोई गांव में ठाकुरदेव, डबल ठाकुरदेव नहीं होता, अलग अलग टोला होगा तब होगा, अलग अलग गांव होगा तब होगा, किंतु अब यहाँ के यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ की जो पेन पुरखा जो मानते आए हैं, वो पेन पुरखा क्या हो गया, वीरान हो गया। तो फिर ये यहाँ के आदमी तो यहाँ आ गए, किंतु यहाँ के पेन पुरखा यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ क्योंकि पहले से है। तो विस्थापन में हमारी पहला हमारा दलील यह है कि हमारे पेन पुरखा का पहले उनका पुनर्वास किया जाए, पहला उनका व्यवस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार। आज हमारी जो जंगल से हमारे लोगों को विस्थापन करते हैं, किंतु भारतीय संविधान के अनुसार, अधिनियम के अनुसार से पुनर्वास और व्यवस्थापन की तो नीति बना दी गई, किंतु वो हमारे लिए बस बना है, किंतु हमारे पेन पुरखा के पुनर्वास व्यवस्थापन की नीति नहीं बनाई गई। जबकि इसमें हमारी धार्मिक भावना और सामाजिक सांस्कृतिक भावना को देख करके हमारी पुनर्वास और व्यवस्थापन की नीति को बनानी चाहिए। वहाँ भी हमारी मान्यता को, हमारी आस्था को, हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं को वहाँ भी नजरअंदाज कर दिया गया। और आज ऐसा समय आ गया है कि हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारी सामाजिक भावनाएं, गुणवाना की मूल भावनाएं खत्म होने की कगार में चली जा रही थी। वो तो दादा मोतीराम कंगाली जी का, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का बहुत बड़ी योगदान रही कि उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन चला करके हमारी पुनः समाज की व्यवस्था को आज की वर्तमान स्थिति में बताने का, जगाने का, समाज के लोगों को समझाने का काम किए, जिसकी वजह से हम भी आज बोलने के काबिल हुए हैं। तो आज हम पहला, ये हमारी गवर्नमेंट से दलील है, ये विनती है कि सर्वप्रथम आप हमारी व्यवस्थापन नीति के तहत वहाँ के लोगों को आप मुआवजा देते हैं, वहाँ के लोगों को आप विस्थापन करने की बात, पुनर्वास और व्यवस्थापन करने की नीति बनाए हैं, किंतु हमारी पेन पुरखों की, हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं की भी व्यवस्थापन और पुनर्वास की नीति बनाया जाए। हम विकास के विरुद्ध नहीं हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, किंतु हमारी जो समाज, हमारी जो सांस्कृतिक क्षति हो रही है, हमारी जो धार्मिक क्षति हो रही है, हमारी जो मान्यताओं की क्षति हो रही है, हमारी आस्थाओं की क्षति हो रही है, उनका भी पूर्ति उसमें व्यवस्थापन और पुनर्वास नीति में होनी चाहिए। और ये जब होगा तब ये व्यवस्थापन नीति और पुनर्वास की नीति सक्षम होगी। अन्यथा ऐसा हो गया कि मुआवजा दे दिए, आप जहां भी जाके रह लो, जिससे कई प्रकार से समस्या हमारे व्यवस्थापन में, हमारी इस जिले में हम देखते हैं विस्थापन होके आए उन भाइयों को कई प्रकार की दिक्कत होती है। पहली कि उनकी जब सर्वे होती है, जब उनकी एसटी का जो जाति प्रमाण बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसमें भी उनके पूर्वजों की वो मांगा गया है, मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड मांगा गया है, उसमें भी कई प्रकार से वहाँ घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कई ऐसे हो गए हैं
कि उनकी तो जाति प्रमाण पत्र बनना भी मुश्किल हो गया है। तो आज हम इस व्यवस्था को हम विस्थापन को हम इस माध्यम से सांस्कृतिक कहानी हमारी किस प्रकार से होती है, आस्था के ऊपर हमला किस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से हमारी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से छिन्न भिन्न होती है विस्थापन से। जंगल, इसलिए हमारी लोग जल जंगल जमीन को महत्व देते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़े, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे गुंडा ध्रुव हो, चाहे टांटे मामा हो, उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़े। कुमराम भीमी हो, सभी ने इस लड़ाई को ज्यादा जोर इसलिए दिया क्योंकि जंगल से ही जमीन से ही हमारी व्यवस्था, हमारी नींव है, हमारी जड़ है, वो खत्म हो जाएगी तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमको हमारी नींव को बचानी है, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाने कि विस्थापन से या फिर जंगल नष्ट होने से हमारी व्यवस्था कैसे खत्म होगी, हमारी आस्था के ऊपर कैसे हमला हो रहा है, हमारे संस्कृति के ऊपर कैसे हमला हो रहा है, इसके बारे में हम जाने। कि लोग समझते हैं कि खनिज वो तो मान लिया जाए और वन अधिनियम के तहत, वन नीति के तहत, अब वो जंगल आपका है, जंगल भारत सरकार के अंडर में आता है, किंतु वहाँ जो आप कुछ भी कर सकते हैं, किंतु जो हमारी उस जंगल से हमारी जो आस्था जुड़ी हुई है, जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यता है, जो हमारी सामाजिक मान्यता है, उनका क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम इस दलील के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को यही अपील करना चाहेंगे और साथ ही साथ हम उस बड़े कारपोरेट घराना के भाइयों से भी यही विनती करना चाहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, जब ये बाबरी मस्जिद टूटा, कितना दंगा हुआ, कितना भारत जला, उसके बाद जब किसी मंदिर पे, एक मंदिर पे अटैक होता है, लोग कितना भावुक होते हैं, कितना आंदोलित होते हैं। लेकिन इस व्यवस्था के तहत हमारे कितने उनके मंदिर जैसा, कितने हमारी पेंटानाओं की बर्बादी हो रही है, हमारी आस्था के ऊपर अटैक हो रही है, हमारी संस्कृति के ऊपर अटैक हो रही है, हमारी कल्चर को खत्म की जा रही, उसका क्या? उसका भी कुछ ऐसे भारत सरकार नियम लाए, ऐसा नीति बनाए जिससे हमारी व्यवस्था कायम रहे, हमारी मूल भावना को समझे। यही मेरा इस वीडियो बनाने के उद्देश्य है और इस वीडियो में मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारी मूल व्यवस्था क्या है। तो चलिए आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं गोंडवाना क्लास के अगले विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। फिलहाल आप सभी को सेवा जोहार।